बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में, जहां पर आज हमारे पास काफ़ी सारी खबरें हैं, बहुत ज़्यादा तज़ियात हैं और बात करेंगे मार्केट के हवाले से क्या वजूहत रहीं। आज की मार्केट की जो परफॉर्मेंस है बहुत सुकड़ते हुए देखा गया। सिर्फ 149 पॉइंट्स की रेंज में 100x ने मूव किया है। अगरचे कि आज बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार था, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो गई, लेकिन मार्केट में उसका कोई मुस्बत बहुत बड़ा असर आज नहीं देखा गया। अगरचे कि हमारी जो तवक्कुआत थी, कल आपके साथ मार्केट ने लगभग उसके बराबर में रिएक्ट किया, वैसा ही परफॉर्मेंस देखी गई लोअर साइड पर। लेकिन आज कम मार्केट के चांसेस हुए, सिर्फ 15 पॉइंट्स ही डाउन हो पाई और मोस्ट पार्ट ऑफ द सेशन 100x मुस्बत टेरिटरी में मूव किया। 23 पॉइंट्स का इजाफा लिया आज उसने और 42,903 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। प्राइस क्रैश कर गई है, ये आपने हमारा टॉपिक देखा। नंबर 2 हमारी जो बात करेंगे आज के टॉपिक पर वो है कि दुख अभी ख़त्म नहीं हुआ और इस वक्त शर्तें काफ़ी सख्त हो गई, मज़ीद सख्ती उसमें आ गई है। ये 3 हमारे टॉपिक्स हैं ख़बरों में, और बात करते हैं 100x में क्या रुझान रहेगा कल और उससे अगले दिनों में। आपने देखा पिछले 10 दिन से मार्केट इसी रेंज में और टाइट रेंज में फंसी हुई है। हमारी जो तवक्कुआत रही आपके साथ एक इसी टाइट रेंज की रही पिछले काफ़ी सारे दिनों में, और बिलखुसूस 100x ने उसको साबित भी किया कि वो एक टाइट रेंज में है। आज भी आपने देखा 149 पॉइंट्स की टोटल आज की ट्रेडिंग रेंज, जबकि वॉल्यूम्स में ज़रूर आज थोड़ी बेहतरी देखी गई। 15 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ, कल हमने 13 करोड़ शेयर्स का काम देखा था। टोटल आज 363 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 191 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा रहा। 137 की कीमतों में आज गिरावट देखी गई, जबकि 35 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे। तो दोस्तों, आज जैसा कि हमारा आपके साथ डेली का राब्ता है, डिस्कशन है, और तमाम उन ख़बरों पर, उन चीज़ों पर जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट हो सकती हैं, हम उनको टच करते हैं। और बजाय कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सेशन करें बहुत तफसील के साथ, बोरिंग हो जाएगा। आज की परफॉर्मेंस तो आपने भी देखी और हमने भी देखी, मार्केट ने कैसा बिहेव किया। जो खबरें रही ख़ास तौर पर आज, जो कल इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस की कीमतों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखी गई, $4 से ज़्यादा, और लगभग क्रैश हुई। मजमूई तौर पर उसमें जो उसके पीछे जो फैक्टर था वो रहा G7, दुनिया की 7 सबसे बड़ी मुआशी कुव्वतों, उन्होंने फैसला कर रही हैं कि आप रशिया का जो ऑयल है उसको 65 या $70 के आसपास कहीं पर कैप लगा दें। दूसरे नंबर पर अमेरिका का जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा देखा गया। तो कल ये वो वजह बनी, $78 के आसपास अभी भी इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं। लेकिन इस वक्त बहुत अहम जंक्शन पर कड़ी हैं, $74-75 का जो सपोर्ट है, अगर इनको ब्रीच करती हैं तो 65 फिर कम से कम है, लगभग $50-55 तक गिर सकती हैं, जो कि आउटलुक, दुनिया की आउटलुक, मुआशी आउटलुक को बहुत बेहतर कर देगी ये करेक्शन। देखते हैं क्या फॉलो अप रहता है इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में। दूसरे नंबर पर गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, जो कि पिछले 9 दिनों से बशमूल आज का लोअर साइड पर ट्रेड हो रहा है। ₹37.55 की इब्तदाई वो कीमत थी जिस पर के स्टॉक ट्रेड हुआ, लेकिन तब से आज तक तकरीबन ₹14 से ज़्यादा की गिरावट दे चुका है। और हमारे जो सरमायाकार हजरात हैं वो काफ़ी परेशान है। जो स्प्लिट रेशो थी वो 1000 शेयर पर 300 शेयर मिले हैं, लेकिन काम भी काफ़ी हुआ। और इस वक्त जबकि कंपनी 10% का बोनस भी अनाउंस कर रही है, क्या करना चाहिए? तकरीबन 70 से 80% जो सरमायाकार हैं सेलिंग कर चुके हैं स्टॉक में, और अब बॉटम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है।
मज़ीद फॉलो अप की ज़रूरत होगी कि कहाँ पर स्टॉक एक सॉलिड सपोर्ट ले सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि पिछले दिनों उसका जो नावा रिव्यू है पाकिस्तान की अगली किस्त के लिए वो मौखर हुआ, अक्टूबर में नहीं हो पाया, दिसंबर भी लगभग गुजरने को है, लेकिन दोबारा से उसने मौखर किया। और अब वहाँ से शर्त ये रखी गई है कि पाकिस्तान सबसे पहले जो सैलाब और सैलाब के नतीजे में उसको डैमेज हुआ है उसका पहला रिकवरी कैसे करेगा, वो डैमेज की वो तखमीना चाहिए, उसे एक पूरा प्रॉपर प्लान चाहिए, चॉक आउट या स्ट्रेटजी चाहिए कि कैसे वो इस लॉस से पूरा करेगा, उसको रिकवर करेगा। अनटिल जब तक कि ये नहीं दिया जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगली किस्त पाकिस्तान को जारी नहीं करेगा। ये वो बहुत टफ़ कंडीशन है जो कि पहली बार इमर्ज हुई है। इससे पहले बहुत सॉफ्ट था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सैलाब और सैलाब से तबाहकारियों के सिलसिले में जो नुकसान हुए उस पर पाकिस्तान की तरफ से रिफाइनरियों के लिए एक अच्छी खबर, पाकिस्तान अब इस वक्त हुकूमत ये बहुत गौर से इस पर गौर कर रही है कि वो रूस से सस्ता तेल और गैस इंपोर्ट करे। अगर ये हुकूमत कामयाब हो जाती है तो लगभग 2 से 3 अरब डॉलर्स की सालाना बचत कर पाएगी। रिफाइनरों ने इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की है और उन्होंने कहा हुकूमत को कि वो यानी कि रिफाइनरीज तमाम किस्म की तैयार हैं और वो प्रोड्यूस करेंगी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रशिया से जो तेल आएगा उसको प्रोड्यूस करने में बिल्कुल तैयार हैं। अब हम देखते हैं मार्केट में कल कैसा रुझान रहेगा। अपर साइड पर अगर हम बात करें तो 43,100 का वही लेवल बहुत भारी लेवल है। आज भी लगभग 43,000 से ऊपर जैसे ही 100 इंडेक्स आया प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा गया, लेकिन ये पिछले 10 दिन की जो मार्केट की फॉर्मेशन है इसी तंग रेंज में अब मार्केट थोड़ा सा बदलाव चाहती है, वो डायरेक्शन चेंज करेगी, क्या अप साइड पर जाएगी या डाउन जाएगी, जिसको हमने एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना है कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाली है। इस 10 दिन की एक कंजेशन और बहुत टाइट रेंज की मूव के बाद हमारी जो तवक्कुआत हैं लगभग 70-75% की, वो थोड़ा सा मार्केट प्रेशर महसूस कर सकती है, जो कि आज उसने नहीं किया, शायद कल करे। कल आखिरी दिन भी होगा फ्यूचर रोल ओवर सेटलमेंट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। वॉल्यूम्स में शायद हम कल थोड़ा सा इजाफा देखें इसी हवाले से। लोअर साइड पर बात करें तो 100 इंडेक्स का इब्तदाई जो सपोर्ट है बहुत करीब थी, वो 42,723 पॉइंट्स की सतह पर उभर कर आ गया। इससे बहुत करीब जो सपोर्ट रहेगा 100 इंडेक्स का वो 42,486 पॉइंट्स की सतह है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद मालूमात और मज़ीद तजज़ियात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।